हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 15 ऐसी कॉमन गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर करते हैं जब वो वज़न लूज़ करना चाहते हैं या वज़न लूज़ करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, मिस आउट कर देते हैं और ये गलतियाँ करने पर उनका या तो डिटर्मिनेशन चला जाता है वज़न लूज़ करने का या वज़न लूज़ करने के दौरान उनके शरीर में नुकसान होता है, उनको बॉडी का नुकसान होता है, मसल्स का नुकसान होता है या ओवरऑल हेल्थ का नुकसान होता है। तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो लोग करते हैं, नहीं करनी चाहिए यदि उन्हें अपना वेट लॉस करना है और सक्सेसफुली करना है। तो टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है, यदि आप वेइंग मशीन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। डेफिनेटली आपको वेट चेक करना ज़रूरी है, रोज करना चाहिए, लेकिन यदि लोग 10-5 दिन वज़न लूज़ नहीं करते हैं और वज़न अगर 70 है और 70 का 70 ही रह रहा है तो लोग कई बार उम्मीद छोड़ देते हैं। उनको लगता है यार इतना तो मैं मेहनत कर रहा हूँ एक्सरसाइज करने के पीछे और मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। या कई बार 2-4 किलो लोगों का सडनली अगर कम हो जाता है तो लोग ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि अरे मेरा वज़न तो बहुत कम हो गया, अभी मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो गलतियाँ भी कर रहे हैं उसको भी लोग ओवरलुक करने लग जाते हैं। तो सिर्फ अगर वेइंग मशीन पर आप रिलाव करोगे तो काफ़ी गलतियाँ हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार वेइंग लूज़ करने के प्रोसेस के दौरान शरीर पानी रिटेन करता है जिससे कि आपका ओवरऑल वेट सेम रहता है। कई बार शरीर आपका मसल्स बढ़ाने लगता है, जब आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो तो मसल्स बढ़ने लगती है, तो ओवरऑल आपका वेट सेम रहेगा। कपड़े आपके लूज़ हो रहे हैं, आपका चेहरे पर फैट कम हो रहा है, लेकिन बॉडी वेट आपका वेइंग मशीन पर कम नहीं हो रहा। तो सिर्फ वेइंग मशीन पर ध्यान नहीं देना है, वेट लॉस सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके लिए बाकी साइंस पर भी ध्यान देना है, मसल मास पर भी फोकस करना है और ओवरऑल सब चीज़ से जज करना है कि आप अपने प्रयास में सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सिर्फ वेइंग मशीन के भरोसे रहेंगे तो गलत होने का चांस ज़्यादा रहेगा। अगला कॉमन मिस्टेक है कि लोग या तो बहुत ज़्यादा कैलोरी खाते हैं या बहुत कम कैलोरी खाते हैं, कैलोरी को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते। पहले कुछ स्टडीज़ थी जो शो करती थी कि लगभग 7,500 से 8,000 कैलोरी अगर आप लूज़ करते हैं या नहीं खाते या कम करते हैं तो 1 किलो वज़न कम होता है। लेकिन आजकल काफ़ी स्टडीज़ है जो ये शो करती है कि लोग अपने जो कैलोरी के रिक्वायरमेंट है वो कई बार वेरी करता है लोगों का। किसी में ज़्यादा कैलोरी लूज़ करने से वज़न कम होता है, किसी में कम से होता है। तो ये एग्जैक्टली उतनी ही कैलोरी से वज़न कम होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कैलोरी कट डाउन करना है, जितना आप यूज़ कर रहे हो उससे ज़्यादा लूज़ आपको कैलोरी करना है। इसमें लोग गलतियाँ कई बार क्या करते हैं कि कैलोरी का कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं करते। एक्सरसाइज के दौरान जो कैलोरी वो लूज़ करते हैं उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है कि 1 घंटा मैंने चल लिया तो मेरी 500 कैलोरी लूज़ हो गई, और जो आप खाने में खाते हो वो कैलोरी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको लगता है कि एक समोसा है, एक या मिठाई है, इतनी छोटी सी, इसमें कितना कैलोरी होगा, छोड़ो, तो खा सकते हैं, 1 या 4 भी खा सकते हैं। तो उसमें आप कई बार अंडर एस्टिमेट करते हो कैलोरी, जितनी एक छोटी सी चीज़ भी आपको दे जाती है और आपका पूरा एक्सरसाइज का शेड्यूल गड़बड़ा देती है। कई बार ऐसा शो किया गया कि एक छोटी सी मिठाई को कैलोरी को कंज्यूम करने के लिए या उतना कैलोरी जलाने के लिए आपको कई घंटे तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, खासकर अगर आप स्लो एक्सरसाइज कर रहे हो। यदि आप इस कैलकुलेशन को प्रॉपरली समझेंगे या उसको वर्कआउट करेंगे तो आप कई बार मिठाइयाँ या ऐसी चीज़ खाना ही बंद कर दोगे। आपको चिढ़ हो जाएगी देख के कि यार मैंने इतने घंटे मेहनत की और एक मिठाई या एक समोसा खाने की वजह से मेरा पूरा एफर्ट चला गया। आप 1 घंटे अगर साइकिलिंग करते हो तो लगभग आपका 400 से 500 कैलोरी बर्न होता है। वहीं अगर आप 2 समोसे खा लेते हो तो लगभग वो उतना ही बराबर हो जाता है। तो 1 घंटे कंटिन्यू साइकिलिंग बिना रुके अगर आप कर रहे हो वो 2 समोसे में खत्म हो जाता है। तो यदि इस तरह के कैलकुलेशंस आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो काफ़ी चांस है कि आप परेशान होंगे और आप काफ़ी चांसेस है आप गलत करोगे। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक है कि लोग या तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। दोनों ही अपने आप में गलत है। यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आप बहुत थक जाते हैं, कई बार ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं तो फिर वजन बढ़ जाता है। या आप कई बार इतने थक जाते हो कि आप कोई काम करने लायक नहीं रहते, उसके बाद वापस आप सो जाते हो, दिन भर कोई काम नहीं कर पाते। इस तरह के शेड्यूल में आप अपने वर्क में पिछड़ने लगते हो, फिर आपको धीरे धीरे करके वो छोड़ना पड़ता है। या कई बार लोग को लगता है डाइट कर लिया बहुत है, एक्सरसाइज करना ही नहीं है, बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज नहीं करते तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और फिर आपका वजन कम नहीं होता, आपकी डाइटिंग वेस्ट चली जाती है। तो दोनों ही चीज़ें गलत है। ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करना है, अंडर भी नहीं करना है। एक्सरसाइज मॉडरेट अमाउंट में करना है और उस हिसाब से अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। लेकिन ओवरडू करेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा करेंगे तो कई बार नुकसान भी हो सकता है। तो प्रॉपरली उसको बैलेंस करके हर तरह की एक्सरसाइज को किस तरह से मैनेज और मेंटेन करना है,
इसको यदि आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप कुछ भी एराटिक वे में अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। कई बार बेटर होता है कि किसी प्रॉपर डाइटिशियन या किसी प्रॉपर एक्सरसाइज थेरेपिस्ट के साथ मिलकर अगर आप एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जानना और समझना बड़ा मुश्किल होता है कि कब मैंने ज़्यादा किया, कब मैंने कम किया, कौन सी एक्सरसाइज करनी थी, कौन सी नहीं करनी थी, किससे फ़ायदा होगा, किससे नहीं होगा, कौन सी एक्सरसाइज कम टाइम में ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करेगी, कौन सी एक्सरसाइज मेरे को लंबे समय में ज़्यादा फायदा करेगी। ये चीज़ें कई बार समझ पाना नॉर्मल व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यदि आप किसी थेरेपिस्ट या प्रॉपर ट्रेंड व्यक्ति के साथ इसको एक्सरसाइज का शेड्यूल करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यही कारण है कि फिल्म स्टार्स वगैरह कई बार जो प्रॉपर थेरेपिस्ट वगैरह के साथ काम करते हैं वो 1-1, 2-2 महीने में 20-20, 30-30 किलो का वेट रिडक्शन या इंक्रीज कर लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं वो 1-1, 2-2 महीने में 6 पैक एब्स बना लेते हैं, और वेट लॉस अगर करना हो तो 20-20, 30-30 किलो कम कर लेते हैं। काफ़ी फिल्म स्टार्स के एग्जाम्पल हैं। कॉमनली आपने देखा होगा कि एक फिल्म पहले वो इतना मोटा था और अगले फिल्म में वो इतना कम हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है प्रॉपर थेरेपिस्ट के प्रेजेंस में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। ऑब्वियसली इसके लिए खर्चा ज़्यादा लगता है, ये अग्रीड। हर आदमी बोलेगा कि यार कॉमन आदमी इतना खर्चा कहाँ से करेगा हर चीज़ के लिए दिन भर। उनके लिए तो बहुत ईजी है कि एक ट्रेन थेरेपिस्ट वो दिन भर अपने साथ लेके घूम सकते हैं और उसको प्रॉपर्ली पे कर सकते हैं। एक कॉमन व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। इसके भी सोल्यूशंस है। कई बार आप थोड़ा टाइम उनके साथ रेगुलर कंसल्ट करके डिस्कस कर सकते हैं, उनसे टिप्स ले सकते हैं, या कई एप्लीकेशंस वगैरह भी आते हैं जो काफ़ी कंपेरेटिवली कम कॉस्ट में आपको ठीक ठाक टिप्स दे देते हैं। मैं कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन या कोई थेरेपिस्ट रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन यह है कि इस तरह की चीज़ों को अगर आप रिव्यूज़ या रेटिंग्स के हिसाब से देखते हो तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अनप्लान्ड वे में एक्सरसाइज करना कई बार नुकसानदायक है। इसके अलावा कई बार लोग वजन नहीं उठाते, उनको लगता है सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज पे फोकस करना है, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग ये सब तो करना है, लेकिन वजन उठाने पर फोकस नहीं करते। यदि आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो इससे भी वजन कम होने में नुकसान होता है आपको। यदि आप रेगुलर वेट लिफ्टिंग करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो इससे काफ़ी चांसेस है कि आपको रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मसल का मास बढ़ जाता है, और ये मसल्स फिर दिन भर आपकी कैलोरी को थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको दिन भर में जो आप खाना पीने में कैलोरी खा रहे हो वो जल्दी यूज़ होने लगता है और आपका वजन जल्दी कम होने लगता है। तो ऐसा नहीं है उस समय एक्सरसाइज कर ली और उस समय आपने अगर एरोबिक दौड़ा भागी कर लिया तो वो सफिशिएंट है। उस दौरान आपको बीच बीच में थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग भी करना है। इससे आपको रिजल्ट्स थोड़े ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और लॉन्ग टर्म आपका रिजल्ट्स चलेगा भी ज़्यादा अच्छा। इसके अलावा कई बार लोग लो फैट डाइट फूड पर फोकस करते हैं। कई मार्केट में चीज़ें अवेलेबल है जो बिल्कुल फैट फ्री होती हैं, जिस पर एडवर्टाइज किया जाता है कि ये डाइट फूड है, जीरो फैट फूड है, तो इसको हर मोटे व्यक्ति को खाना चाहिए। लेकिन आप अगर उसका लेबल प्रॉपरली पढ़ोगे तो कई बार इस तरह के फूड में बहुत ज़्यादा शुगर होता है जो कि उससे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा शुगर जब आप ज़्यादा खाते हो तो वो बॉडी में जाकर वापस फैट बना देता है, और जितना फैट खाने से नुकसान होता है उससे ज़्यादा नुकसान इसमें होने लगता है। तो कई बार ये फैट फ्री दही है, फैट फ्री कंटेनर्स आते हैं, फैट फ्री नट्स वगैरह आते हैं, ये अगर आप कई बार लेते हो आपको लगता है कि ये बहुत हेल्दी, इससे तो मेरा वजन कम होगा, लेकिन एक्चुअल में जब आप उसका कंटेंट प्रॉपर पढ़ोगे, उसका कैलोरी प्रॉपरली पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि उसमें आपको जितना कम करना था उससे ज़्यादा कैलोरी मिल रही है और आपका पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को खाने से पहले प्रॉपरली इनका लेबल को पढ़िए कि ये क्या चीज़ें आपको ऑफर कर रही हैं, और वो जो ऑफर कर रही हैं वो सही भी है कि नहीं है, वो हेल्दी भी है कि नहीं है, वो फ़ायदा भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ओवरऑल उसको लेने से आपको बॉडी वेट में कितना फ़ायदा मिल रहा है, कैलोरी इनटेक में कितना फ़ायदा मिल रहा है, ये सब कैलकुलेट करके फिर कोई फूड प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि कई बार लोग प्रोटीन कम खाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है। प्रोटीन ज़्यादा खाने से वो आपकी ओवरऑल भूख को मारता है, आपके लीन मास को बढ़ाता है, ओवरऑल मसल मास को बढ़ाता है, मसल को डैमेज नहीं होने देता, हेल्दी बॉडी वेट आप गेन करते हो, बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ता है, और ओवरऑल आपका जो फिटनेस लेवल्स है वो भी बेटर होता है। भले आपका वजन उतना लॉस हो या नहीं हो, लेकिन ओवरऑल आपकी लीन मास बेटर होती है, बॉडी का बिल्ड बेटर होता है। प्रोटीन इसलिए ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन ओवर ईट भी नहीं करना चाहिए। वो भी एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक है कि कई बार क्या है, लोग प्रोटीन पर शिफ्ट करना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स के बदले आप ऐसी चीज़ खा रहे हो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कि फैट्स के बदले प्रोटीन ज़्यादा है, लेकिन ओवर ईट नहीं करना चाहिए। कई बार क्या है कि लोग 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने के बदले 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन 100 ग्राम के बदले 500 ग्राम अगर प्रोटीन खा रहे हैं तो गलत है, क्योंकि वो 500 ग्राम प्रोटीन भी बॉडी में जाके आपकी कैलोरीज रिलीज करेगा, उसके बाद आपका वजन बढ़ ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो इसलिए प्रोटीन
थोड़ा मात्रा में खाने से बॉडी में कैलोरी बर्न करता है और वजन को कम करता है, लेकिन वही प्रोटीन को यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने लग जाते हो तो वो फ़ायदा नहीं करता है, वो फिर कैलोरी बढ़ाने का काम करता है। इसलिए एक बैलेंस वे में चलना चाहिए। कुछ स्टडीज़ कहती है कि 0.4 टू 0.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए, कुछ कहती है कि 0.6 टू 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। पर अंदाजित आप मान के चलिए 60 ग्राम का शरीर है तो अंदाजित 30-40 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। 300 ग्राम प्रोटीन लेने की कोशिश मत करिए, उसमें आपका लॉन्ग टर्म नुकसान होगा, किडनी भी खराब होगी और वजन कम होने के बदले उल्टा बढ़ जाएगा, आपको फायदे के बदले उल्टा नुकसान होगा। तो इसलिए प्रोटीन पर फोकस करना है, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करना है। आप बहुत ज़्यादा अगर प्रोटीन खाने की कोशिश करोगे तो उसमें लॉन्ग टर्म आपको फायदे के बदले नुकसान ही होगा और वजन कम होने के बदले बढ़ ही जाएगा। आज के टॉपिक में ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ों पर बात करी, इसके अलावा भी और 7-8 पॉइंट्स हैं जिसको हम इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। टॉपिक ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाए इसलिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।